परीक्षा बहुत नजदीक आ चुका है, देखते हैं बिल्कुल न्यू मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूँ। यही पेपर सेम टू सेम आने वाला है, बिल्कुल फुल सोल्यूशन कराऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफी पछताएंगे। यहाँ पर देखिए मैथ का बिल्कुल न्यू सिलेबस पे लिया गया है, क्वेश्चन सारा का सारा बिल्कुल A to Z सॉल्व कराने वाला हूँ। बिल्कुल धैर्य बनाकर बैठिए, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पेपर कुछ इस टाइप से मिलेगा, ठीक है, पेपर कुछ इस टाइप से मिलेगा परीक्षा में। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखेंगे, फिर परीक्षार्थी का नाम पूछा गया है तो परीक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी अपना नाम लिखेगा और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर यहाँ पर स्टूडेंट अपना सिग्नेचर करेगा। समय 2 घंटा का मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए और अधिकतम अंक 100 अंक का रहेगा। ये पेपर 100 नंबर का होगा, ठीक है। ये पेपर ओमआर शीट पे होता है। ओमआर शीट कैसे फिल करना है हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप लोग जाकर देख लेंगे। मानसिक योग्यता के आप लोग का 40 प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 50 नंबर का रहेगा और अंक गणित के आप लोग का 20 प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 25 नंबर का रहेगा। भाषा परीक्षा का आप लोग का 20 प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 25 नंबर का रहेगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 80 रहेगी, 100 नंबर मिलेगा। आइए पेपर को जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, देखते हैं कितने बच्चे कितने क्वेश्चन का आंसर राइट बताते हैं, ठीक है, और कमेंट करते चलना है। भागवान में जैसे ही पहुंचेंगे, भागवान में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए, इसमें सबसे अलग कौन सा है। मतलब कहने का ये है, क्वेश्चन में एक छोटा सा पूछूं कि इसमें बाबू सबसे अलग आकृति बता दो, सबसे अलग आकृति बता दो, तो आप लोग नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल बता देंगे। राइट आंसर आप लोग का ये हो जाएगा, सबसे अलग यही है। ऐसा ही इसमें बताना है सबसे अलग कौन सा है। तो देखिए JIC, IJC, TJC, CJI, कहां पर मैंने सबसे अलग बोला, यहाँ पर TJC, यानी कि यहाँ पर T डाल दिया गया है। बाकी सब में JIC से बनाया, JIC से बनाया, JIC से बनाया, लेकिन यहाँ पर TJC हो गया है। T यहाँ पर अलग से डाल दिया गया है तो राइट आंसर C नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबके साइड साइड में ये दिया हुआ है, साइड साइड में, लेकिन यहाँ पर बीच में डाल दिया गया है। यहाँ पे भी साइड, यहाँ पे भी साइड, यहाँ पे बीच में डाल दिया गया है। तो राइट आंसर ये सीधा सीधा दिख रहा है, B नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसमें सबसे अलग आकृति बताना है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें सबसे अलग कौन सा हो जाएगा। तो इसमें आप लोग का सबसे अलग जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का C नंबर। कैसे कि यहाँ चेहरा का हिस्सा है, ये आप लोग का ओठ है, ये आप लोग का नाक है, ये आप लोग का आंख है, तो ये चेहरा का यानी कि फेस का हिस्सा है और ये आप लोग का हाथ है, ये हट के है, ठीक है। तो राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे अलग कैसे कौन सा होगा, तो यहाँ पर देखिए सबके अंदर दो दो आंख है, यहाँ पर इसका नाक भी डाला गया है, तो राइट आंसर A नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा का A नंबर, ठीक है। आइए भाग 2 में पहुंचते हैं। भाग 2 में आप लोग जैसे ही पहुंचेंगे आप लोग कमेंट करते रहेंगे कितना स्कोर किए हैं। भाग 1 में आप लोग कितना क्वेश्चन जानते थे, ठीक है, और भाग 2 में आप लोग कितना क्वेश्चन जानते हैं ये भी बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि इसके जैसे हूबहू आकृति इसमें कौन सा है। सेम टू सेम इसके जैसे आकृति बताना है, इसके जैसे कौन सा आकृति है। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि इसके जैसे आकृति ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D, और मैं यहाँ पर ऑप्शन बना देता हूँ, यहाँ पर सबका पहले गोला पार देता हूँ, ठीक है, गोला। उसके बाद से ये मैं ऑप्शन बना दिया, ठीक है। उसके बाद से ये मैं ऑप्शन बना दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें इसके जैसे आकृति कौन सा है, इसके जैसे आकृति आप लोग का ये मैच कर रहा है, देख सकते हैं। तो ऐसे आप लोग बता नहीं देंगे, बिल्कुल सेम टू सेम इसके जैसे आकृति बताना है। तो इसके जैसे सेम टू सेम आकृति इसमें ढूंढ लीजिए कौन सा है। तो सब एक जैसे ही देख रहे हैं, लेकिन लाइन गिनना है अंदर का 1 2, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, यानी कि 3 इधर के साइड में है, 2 2 इधर के साइड में है। तो 3 इधर के साइड में देख लेना है, 2 2 इधर के साइड में देख लेना है। तो इसमें भी हट के है, इसमें आप लोग का राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। इसके जैसे सेम टू सेम आकृति C नंबर है, इसके जैसे सेम टू सेम आकृति C नंबर, इसके जैसे सेम टू सेम आकृति कौन सा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में भी एक छोटा सा गोला है, तो बीच में एक यही दिख रहा है छोटा सा गोला, तो डायरेक्ट B नंबर आप लोग को दिख रहा है, 6वां का B, ठीक है। इसका देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का सेम टू सेम इसके जैसे आकृति बताना है, इसमें कौन सा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इधर साइड में ये भी डाला गया है, तो यहाँ पर भी डाला गया है, यहाँ पे भी डाला गया है, लेकिन इसके अंदर देखिए ये वाला कलर किया गया है, यहाँ पर भी कलर किया गया है। तो सेम टू सेम बताना है, तो आप लोग का D नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके जैसे सेम टू सेम आकृति D नंबर दिख रहा है, ठीक है। आप लोग कितना सही कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे और अपना नाम लिखते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे, इसके जैसे सेम टू सेम आकृति इसमें बताना है कौन सा आकृति होगा। तो इसके जैसे सेम टू सेम आकृति आप लोग का जो होगा वो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी देखना है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर देख लीजिए चारों, ये आप लोग B नंबर हो जाएगा क्या, B नंबर।
हाँ, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या डी नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। इधर देखिए नीचे के साइड में है ना, तो यहाँ पे नहीं है, तो बी नंबर आप लोग का राइट आंसर। इसके से हुबहू आकृति बी नंबर है। ठीक है, तो भाग आप लोग को 2 में यही बताना था। आइए भाग 3 में पहुंचते हैं। ठीक है, भाग 3 भी काफी इजी होता है। भाग 3 को करने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए भाग 3 में जैसे ही पहुंचेंगे तो इस निर्देश को पढ़ेंगे, तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि यहाँ पर जो टुकड़ा कटा हुआ है वही हिस्सा यहाँ पर बता दीजिए। तो सबसे पहली बात कि इधर का जैसे हिस्सा दिख रहा है इधर का ऐसा ही दिखेगा। ये ऐसे करके ऐसे है ना, तो ये ऐसे करके ऐसे होगा। पेंसिल लेकर जाएंगे और ऐसे मिला लेंगे। ठीक है, उसके बाद इधर के साइड का कलर किया गया है, कलर कर लेंगे, और इधर नीचे के साइड में भी ऐसे करके इधर कलर करेंगे। तो आप लोग का कौन सा बैठेगा राइट आंसर? तो आप लोग ए नंबर को उठाकर यदि रखेंगे ए नंबर को, तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर को उठाकर रखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर को रखेंगे, हाँ ए नंबर को उठाकर रखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बीच में ये तो ऐसे डाल दिया है और बाकी सब में डाला नहीं गया है। ए नंबर ही होगा, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है, ये बीच वाला लकीर नहीं रहना चाहिए था। ठीक है, ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे आप लोग पेंसिल से मिला लेंगे। ठीक है, ऐसे मिला लेंगे, तो यदि बी नंबर को उठाकर रखेंगे तो सीधा सीधा दिख रहा है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए 11वां नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, डी नंबर को उठाकर रखेंगे तो मैच कर डालेगा। ठीक है, यही मैचिंग कराना है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये इधर के साइड में ये जुड़ा हुआ है, तो ये नीचे के साइड में जुड़ा हुआ मिलेगा, तो आप लोग बी नंबर को उठाकर रखेंगे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए भाग 4 में पहुंचते हैं। भाग 4 भी काफी इजी है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है। यहाँ पर देखिए इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि आप क्या कीजिए। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, तो 6 के बाद क्या आएगा? तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। देखिए 2 बढ़ रहा है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद आप लोग का 8 हो जाएगा। वैसे ही इसमें बताना है। इसमें एस के बाद ओ के बाद बराबर आया है, तो बराबर मतलब देखिए एस है तो इसको घुमाकर गोला कर दिया गया है, बराबर है तो इस पर क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक बार रोटेट भी हुआ है तो ये भी एक बार रोटेट भी होगा, ऊपर के साइड में जाएगा, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये रोटेट हो रहा है, रोटेट का मतलब घूम रहा है। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले नीचे के साइड में ये कटा हुआ हिस्सा था, तो इस बार ऐसे रोटेट हुआ है। रोटेट का मतलब घूमना। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे रोटेट हुआ है। ठीक है, तो ये घूमा है ऐसे, तो ऐसे हो गया है, इधर के साइड में कटा हुआ आ गया है। ठीक है, इस बार रोटेट हुआ है तो ऊपर के साइड में हो गया है। अब इस बार रोटेट होगा ऐसे, तो आप लोग का इधर के साइड में जाएगा कटा हुआ, तो ये बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं। ठीक है, आइए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। तो ये ऐसे था तो सीधा होकर ऐसे आ गया है। ठीक है, ऊपर के साइड में था तो ये सीधा होकर ऐसे आ गया है। ये जब नीचे के साइड में है तो इस बार सीधा होकर ऊपर के साइड में हो जाएगा, तो बी नंबर राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। ध्यान देंगे इस बात का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ये ऐसे था तो एक बढ़ा है लाइन, अब ये ऐसे है तो एक लाइन इधर के साइड में बढ़ेगा, तो ये राइट आंसर आप लोग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, बिल्कुल इजी है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा, यदि आप लोग चाहते हैं एग्जाम में बिल्कुल तहलका मचाना, तो देख सकते हैं मेरे पास कितना सारा मॉडल पेपर है, बिल्कुल न्यू वाला मॉडल पेपर है। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इन सारे मॉडल पेपर को ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है 20 मॉडल पेपर का सीरीज चलाया जा रहा है, मात्र आप लोग को 299 रुपए में। तो 299 रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, आप लोग एग्जाम में पास हो जाएंगे, तो क्या ही चाहिए बाबू, क्या ही चाहिए। बहुत मेहनत करके मॉडल पेपर बनाया गया होता है। एक मॉडल पेपर में आप लोग को ये दिखा रहा हूँ, देखिए कितना मेहनत करके बनाया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें एक एक चीजें जुटाना होता है। बिल्कुल न्यू क्वेश्चन डाला गया है, ये भी आप लोग का न्यू क्वेश्चन है, बिल्कुल ये भी आप लोग का न्यू क्वेश्चन है। ठीक है, और बाकी इधर के साइड में देख सकते हैं सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं। तो जो भी बच्चा ये 20 मॉडल पेपर सॉल्व करके जाएगा एग्जाम में, मैं 100% बताता हूँ कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो मैं पैसा वापस कर दूंगा। वो आकर बोलेगा सर हुआ नहीं, तो मैं पैसा वापस कर दूंगा। ठीक है, तो जाइए 20 मॉडल पेपर ऑर्डर कर लीजिए। ठीक है, आइए आप लोग भाग 5 में हम लोग पहुंचते हैं। भाग 5 में आप लोग यहाँ पर देखते हैं, भाग 5 में आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि इसमें कोई संबंध है, और इसमें आगे वाले में क्या संबंध होगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, छोटा सा एग्जांपल से आप लोग समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यदि मैं मान लीजिए कि ये लकीर से क्या संबंध है, नेक्स्ट वाले में ये लकीर से इसमें संबंध है कि ये ऐसे बन गया है। ठीक है, ऐसे बन गया है। ठीक है, इस लकीर से ये ऐसे बन गया, इसमें ये संबंध है। अगर मैं ऐसे लकीर से बोलूं कि इसमें आगे वाले में क्या संबंध होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाल दूं जैसे यहाँ पर डाला गया है, तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। ये देखिए जब ऐसे था तो ऐसे बन गया। ठीक है, और जब ये ऐसा है तो ऐसा जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ जाएगा, यही तो बताना था। अब ये ऐसा ही इसमें है। अब इसमें बताइए आप लोग कि जब ये ऐसा था तो ये रोटेट होकर एक वर्ग में चला गया, और जब ये ऐसा है तो ये वर्ग में जाकर ये रोटेट हो जाएगा। तो आप लोग का राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये ऐसे कट किया गया है तो इस बार अलग अलग करके ऐसे खड़ा कर दिया गया है, यानी कि कट किया गया है, यानी कि ये देखिए कितना लकीर से बना हुआ है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरा लॉजिक लगेगा, यहाँ पर देखिए 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 4 लकीर से बनाया गया है। तो 4 लकीर से बनाया गया है तो जब 4 का आधा करेंगे तो 2 मिलेगा, ठीक है, 2 मिलेगा। तो 2 मिलेगा तो ये 2 लकीर ऐसे खड़ा कर दिया गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए कितने लकीर डाले गए हैं, 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर। 8 लकीर डाला गया है कि नहीं, 3 लकीर, 3 3 6 और 2 8, ठीक है, 8 लकीर से बना हुआ है। तो 8 का यदि आप लोग आधा करेंगे तो आप लोग को 4 मिलेगा, और 4 जब मिला है तो 4 ऐसे खड़ा कर दीजिए। तो राइट आंसर आप लोग का जो हो जाएगा ऐसा वाला हो जाएगा, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया है, बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रोटेट हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे था तो इस बार रोटेट होकर ऐसे हुआ है, ऐसे रोटेट हुआ है। इस बार ऊपर के साइड में है तो इस बार ये रोटेट होगा तो किधर के साइड में होगा, ये इधर था तो इधर रोटेट हुआ है, ये ऊपर के साइड में है तो उधर रोटेट होगा, इधर इधर के साइड में रोटेट होगा। तो आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सेम सेम मतलब सी नंबर राइट आंसर। समझ में आया है, बिल्कुल आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20वां नंबर। ये आप लोग का देखिए जो अंदर त्रिभुज डाला गया है वो इस बार इसमें आया है तो बाहर हो गया है, और ये जो गोला बाहर की तरफ है वो अंदर हो गया है। ऐसे इसमें होगा, ये जो गोला है वो बाहर हो जाएगा और ये अंदर जो वर्ग है वो अंदर हो जाएगा। तो आप लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो गोला है वो बाहर आ गया है, जो बाहर के तरफ वर्ग है तो वो अंदर आ गया है, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भाग 6 में जैसे ही पहुंचेंगे, भाग 6 का इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि ये कटा हुआ हिस्सा है। कोई संपूर्ण अगर पेज दे दूं मैं, यहाँ पर देखिए कोई ये आप लोग का फिगर है, जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे करके मैं एक बना भी देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ये मैं एक फिगर ऐसे करके कट करके मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है, ये कैंची की हेल्प से, ठीक है। ये मैं ऐसे कट कर देता हूँ पहले, सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये कट कर दिया। यहाँ पर देखिए जब ये मैंने कट कर दिया तो एक डिजाइन में यहाँ पर मैं कट करता हूँ, ये ऐसे कर दिया, फिर उसके बाद से इसको इधर से कट करना पड़ेगा, ऐसे कट कर दिया, फिर इसको मैं इधर से कट करूंगा, इधर कट कर दिया, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन ग्रुप में ये दे दूं, ठीक है, क्वेश्चन ग्रुप में ये दे दूं और आंसर ग्रुप में पूछूं तो इसके जैसे ये जो कटा हुआ हिस्सा है ना, इसके जैसे जो फिगर रहेगा वही हम लोग लेकर लगाएंगे, तभी जाकर राइट आंसर होगा। देखिए ऐसे ले जाकर लगा देना है, ठीक है। लग रहा है ना, बाहर से आ रहा है ना ये, तो ऐसे ही ये आप लोग का संपूर्ण आकृति था। जब पेंसिल लेकर जाएंगे और इसको पेंसिल से यहाँ खींचेंगे और इसको मिलाएंगे तो ये इधर वाला हिस्सा बताना है, ये अंदर वाला। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर आप लोग का जो होगा वो हो जाएगा आप लोग का ए नंबर होगा क्या, हाँ ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर को यदि उठाकर रखेंगे तो ये सेम टू सेम मैच कर डालेगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये जब पेंसिल से लेकर जाएंगे ऐसे करके ऐसे मिलाएंगे तो आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का बी नंबर। बी नंबर को उठाकर रखेंगे तो इसमें मैच कर डालेगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसको उठाकर रखेंगे तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, यदि हम लोग रखें यहाँ पर देखिए एक कर्व जैसे बना हुआ है, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, तो ये किसको रखेंगे ले जाकर, यदि डी नंबर को ले जाकर रखेंगे यहाँ पे तो ये मैच कर डालेगा, तो राइट आंसर आप लोग का डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि बी नंबर को उठाकर यहाँ पर रख दिया जाए बी नंबर को तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे भाग 7 में जैसे ही पहुंचेंगे, ठीक है, भाग 7 में आप लोग जैसे ही पहुंचेंगे तो यहाँ पर देखिए इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि ये कोई दर्पण दिया हुआ है, ठीक है। दर्पण का मतलब क्या होता है, शीशा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक दर्पण बना देता हूँ, यहाँ पर देखते हैं ये दर्पण हो चुका है, ठीक है। ये दर्पण आप लोग का बन गया। तो इस दर्पण में यदि कोई भी लेटर लेकर जाएंगे, जैसे आप लोग दर्पण मतलब शीशा आप लोग को पता है ना, जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखकर स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो उसी को शीशा बोलते हैं, आईना, ठीक है। तो आईना में यदि आप लोग कोई भी अक्षर लेकर जाएंगे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में यदि आप लोगों से मैं बोलूं कि आप लोग डी लेकर जाइए, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में डी लेकर जाइए, तो डी ये आप लोग का उल्टा दिखेगा। कैसे दिखेगा, उल्टा दिखेगा। डी आप लोग को शीशा में कैसा दिखेगा, उल्टा दिखेगा। तो सेम टू सेम यही बताना है इसमें, ये फिगर शीशा में देखा जाएगा तो ये किस कौन सा आंसर हो जाएगा, कैसा मतलब दिखेगा, तो ये सेम टू सेम उल्टा दिखेगा। तो इसके लिए मैं एक मैजिक बता रहा हूँ, ठीक है, मैजिक देखिए कैसे, एक मैजिक यहाँ पर देखिए। सबसे पहले मैं इधर के साइड में एक शीशा बनाता हूँ, ठीक है, एक शीशा बनाता हूँ, ऐसे दर्पण, ठीक है, ये मैं एक दर्पण बना लिया हूँ, ठीक है।
अब दर्पण में मैं यदि इस इमेज को बनाऊं, इस इमेज को, चलिए इस इमेज के माध्यम से हम लोग समझते हैं। यदि मैं इस इमेज को बनाऊं, ठीक है, इस इमेज को मैंने बना दिया, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इस इमेज को बनाते हुए आप लोग क्या करेंगे, चौटक चला लेंगे, यानी कि पेन को दबाते हुए चला लेंगे, ठीक है, पेन को दबाते हुए चला लेंगे। ये मैंने चला दिया। अब दर्पण इस साइड में लगाया तो पेपर को इस साइड में पलटना है, पेपर को इस साइड में पलटना है, तो पेपर को मैं इस साइड में पलट देता हूँ, ठीक है, पेपर को मैं इस साइड में पलट देता हूँ, ठीक है। पेपर को जैसे इस साइड में पलटेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे करके और ऐसे करके ये हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ से ढूंढ नहीं लेंगे। जब ऐसा ये फिगर मिल गया तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, तो आप लोग का सी नंबर सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है। सी नंबर सीधा सीधा दिख रहा है ना, तो आप लोग का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही इसमें होता है, जब इसको उगाएंगे और पेज को ऐसे पलटेंगे तो आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा। जब इसको उगाएंगे और पेज को ऐसे पलटेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा। अब इससे आसान कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। कोई भी फिगर को उगाइए और दर्पण इस साइड में लगाए तो इस साइड में पलटिए, दर्पण नीचे की साइड में लगाए तो इस साइड में पेपर को पलटना है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और अधिक से अधिक जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा आंसर होगा। जैसे यदि मैं इसको पलटू बिना उगाए हुए तो मुझे इसका आंसर पता है, इसका आंसर आप लोग का बी नंबर हो जाएगा। यदि मैं इसको पलटता हूं ऐसे तो आप लोग का सी नंबर हो जाएगा। यदि मैं इसको ऐसे पलटता हूं तो सी नंबर हो जाएगा। मुझे सब कुछ पता है, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा प्रैक्टिस है कि प्रैक्टिस करने से सब कुछ आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसको यदि ऐसे पलटेंगे तो आप लोग का बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि 2 ऐसे है तो 2 ऐसे बनेगा, वो ऐसे है तो वो में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और 5 ऐसे है तो 5 इस बार ऐसे बनेगा। तो राइट आंसर आप लोग का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इतना ही इजी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में, बिल्कुल ताल का मजाक कराना है, ठीक है। भाग 8 में हम लोग पहुंचते हैं। भाग 8 में आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि ये कोई कागज का टुकड़ा है, ठीक है। इसको ऐसे फोल्ड किया गया, फिर ऐसे फोल्ड किया गया, फिर काटा गया, फिर ओपन किया गया, तो कौन सा राइट आंसर होगा। तो आइए मैं काट पीट करके दिखाता हूं बिल्कुल इजी तरीका से, ठीक है, कैंची के हेल्प से, ठीक है। तो अब आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कागज का टुकड़ा लेता हूँ, ठीक है, कागज का एक टुकड़ा लेता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये रहा आप लोग का कागज का एक टुकड़ा, ठीक है। ये कागज का मैं टुकड़ा ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, कागज का टुकड़ा ले लिया हूँ, ठीक है। आप लोग को दिख रहा है ना वीडियो में, बिल्कुल अच्छे तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये बोला है ऐसे फोल्ड कीजिए, तो सबसे पहले एक वर्ग की जैसे आपको कागज लेना होगा, तो एक वर्ग की जैसे मैं यहाँ पर नाप लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं ऐसे किया तो ये यहाँ पर इतना भाग एक्स्ट्रा था, जो कि एक्स्ट्रा भाग को मैं सबसे पहले हटा देता हूँ, तब जाकर आपको समझ में आएगा। मैं फिर से शुरू से बताऊंगा। सबसे पहले इस एक्स्ट्रा भाग को हटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से वीडियो में दिखे, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा भाग को हटा दिया, ठीक है। अब देखिए, ये पेपर आप लोगों को पहले सादा था, तो फिर इधर तीर का मतलब कि इधर पलट दीजिए, इधर इसको फोल्ड कर दीजिए, ठीक है। फोल्ड कर दिया मैंने, क्वेश्चन में आपको ऐसे ही दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, इधर का मतलब, इधर तीर का मतलब कि आप ऐसे फोल्ड कर दीजिए, ठीक है, ऐसे फोल्ड कर दीजिए। तो मैं ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है। उसके बाद से बोला गया है कि आप क्या कीजिए कि ऐसे जब फोल्ड कर दिए हैं तो आप क्या कीजिए कि इधर के साइड में कट कीजिए, इधर के साइड में। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इधर के साइड में मैं पेन से पहले बना देता हूँ, इधर के साइड में ऐसे कट कीजिए, ठीक है, इधर के साइड में। और उसके बाद से ये ऐसे कट कीजिए त्रिभुज के जैसे, ऐसे और फिर ऐसे। तो कैंची की हेल्प लेंगे, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर कट करता हूँ किसको, ये जो गोल का काटा गया है, गोल का, ठीक है। ये गोल का मैं काट देता हूँ, ठीक है। गोल का बिल्कुल मैं काटूंगा, तो ये बिल्कुल मैं गोल का काट दिया। अब इसके बाद ये त्रिभुज के जैसे काटा गया है तो ऐसे मैं काट देता हूँ, ठीक है। ये काट कर मैं हटा देता हूँ। अब ये वीडियो जब इसको ओपन किया जाएगा ना तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये काट पीट वाला अच्छे तरीके से सीख के जाएंगे, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा इसी में गलती करते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, मैथ का और ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा बच्चे गलत करते हैं। अब देखिए, जब मैंने इसको कट किया तो ये किसके जैसे आया है, किसके जैसे आया है, तो ये आप लोग का जो आया है ये मतलब वर्ग टाइप का बन जाएगा, क्योंकि ये ऐसा डिजाइन से काटा गया है ना कि आप लोग का सी नंबर होगा। मैं उतना अच्छे तरीके से काट नहीं पाया हूँ, लेकिन आप लोग का जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग टिक करेंगे, सी नंबर राइट आंसर। वैसे ही इसको यदि कट करेंगे तो 2 छेद यहाँ पे, 2 छेद यहाँ पे, 2 छेद यहाँ पे, 2 छेद यहाँ पे, यानी कि 8 छेद आएगा टोटल। तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको कट करेंगे भाई, इस 3 हिस्सा में फोल्ड किया गया है, एक हिस्सा यहाँ पे, फिर उसके बाद ऐसे फोल्ड किया है। तो इसको जब काट पीट कर ओपन करेंगे तो सी नंबर आएगा, ठीक है। इसको जब काट पीट कर ओपन करेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि आप लोग का राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए मैं ही बता दिया सी नंबर, आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से 9वां भाग में जैसे ही पहुंचेंगे, भाग 9, तो इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि ये छोटा छोटा टुकड़ा दिया गया है। इस टुकड़े से आप लोगों को मतलब इसमें से आकृति बनाना है। जैसे अगर आपको मैं छोटा छोटा अगर ईंट दे दूं, ईंट से यदि आपको घर बनाने के लिए मैं बोलूं, यहाँ पर छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। यहाँ
यहाँ पर मैं यदि ये छोटा छोटा ईंट का टुकड़ा दे दूं, ठीक है, और इसी ईंट के टुकड़े से मैं बोल दूं घर बनाने के लिए, तो मैंने आपको 3 टुकड़ा दिया है, तो 3 ही टुकड़ा से घर बनाना है, तो घर आप लोग ऐसे बनाएंगे, शायद ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है, आप लोग ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है, चाहे इधर उधर करके जोड़िए, चाहे जैसे भी जोड़िए, आप लोग 3 ही ईंट से जोड़ेंगे, ठीक है। बाकी 4 ईंट तो लाएंगे नहीं, क्योंकि मैंने 3 ईंट दिया था। अब आप लोगों को क्या एग्जाम्पल दूं, समझ में आया ना इतना? बिल्कुल समझ में आया। तो जो आकृति यहाँ पर दिया गया है, जो टुकड़ा दिया गया है, उसी टुकड़ा से इसमें घर बनाना है, अलग से कोई टुकड़ा नहीं लाना है। तो आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा, इस टुकड़े से जो घर बनाएंगे वो आप लोग का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टुकड़ा से सी नंबर घर बनेगा आप लोग का, ठीक है। इस टुकड़ा का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया गया है, देखिए मैं ये भी बता देता हूँ। इस टुकड़ा का प्रयोग इस साइड, इस टुकड़ा का प्रयोग उस साइड, और इस टुकड़ा का प्रयोग नीचे के साइड प्रयोग किया गया है, सी नंबर राइट आंसर। इस टुकड़े का प्रयोग आप लोग का देखिए, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। देखिए इस टुकड़ा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, और इस टुकड़ा का प्रयोग यहाँ पर इधर के साइड में किया गया है, ऐसे करके ऐसे, और इस टुकड़ा का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, तो सी नंबर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ये आप लोग का त्रिभुज, ये त्रिभुज और बीच में इस टाइप का दिया हुआ है, तो इसका प्रयोग बीच में किया गया है, और इसका त्रिभुज ऊपर के साइड में, इसका त्रिभुज नीचे के साइड में, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये भी काफी सिंपल है। इस टुकड़ा का प्रयोग यहाँ पे ऐसे किया गया है, इस टुकड़ा का प्रयोग ये भी यहाँ पे ऐसे किया गया है, इस टुकड़ा का प्रयोग ऐसे, और इस टुकड़ा का प्रयोग ऐसे, यानी कि आप लोग का 36 नंबर का आंसर आप लोग का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि नेक्स्ट भाग पे पहुंचते हैं। भाग 10 में आप लोग पहुंचेंगे जैसे ही, तो इस निर्देश को पढ़ेंगे, तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि ये कोई आकृति है, किसी न किसी आकृति में छुपा हुआ है। ये आकृति किस आकृति में छुपा हुआ है यही बताना है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, अगर मैं इस आकृति को बना रहा हूँ, गोला है, ठीक है, ये गोला है, ये क्वेश्चन के रूप में मैं पूछ रहा हूँ, ऑप्शन के रूप में ए, ऑप्शन के रूप में बी, और ऑप्शन के रूप में सी, और ऑप्शन के रूप में डी मैंने दे रखा है, ठीक है। और इसमें मैं ये गोला को सबसे पहले मैं आंसर ही बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके 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 ऐसे करके, ठीक है। ये मैं ऑप्शन के रूप में आप लोगों को दे दिया। अब मैं पूछूं कि ये आकृति किस आकृति में छुपा हुआ है, तो सीधा सा आपको दिख रहा है कि आप लोगों का ए नंबर में छिपा हुआ है, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वैसे इसमें बताना है ये आकृति किस आकृति में छुपा हुआ है, यही आप लोग को बताना है, सेम टू सेम बताना है, ये नहीं कि अलग हट के नहीं होना चाहिए। ये आकृति सेम टू सेम देखेंगे किसमें छुपा हुआ है, तो ये देखिए ऐसे रोटेट हुआ है, फिर ये ऐसे हुआ है, फिर ये ऐसे हुआ है, तो आप लोग का जो यहाँ पर देखिए ऐसे हुआ है, फिर ऐसे हुआ है, फिर ऐसे हुआ है, तो आप लोग का जो राइट आंसर दिख रहा है सी नंबर दिख रहा है, जो कि यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है। इस आकृति को देखेंगे ध्यान से, किस आकृति में छुपा हुआ है, तो ये आकृति आप लोग का जो छुपा हुआ है, वो आकृति आप लोग का छुपा हुआ है, वो छुपा हुआ है, आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का सी नंबर। देखिए कैसे, ये ऐसे करके त्रिभुज के जैसे बनाया गया है, और ऐसे किया गया है, ठीक है, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आकृति किस आकृति में छुपा हुआ है, तो ये आकृति आप लोग ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये डंडा बड़ा सा है, बड़ा सा, छोटा सा पे ध्यान नहीं देंगे, ये छोटा सा आकृति छिपा हुआ है, इस पे ध्यान नहीं देंगे। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से ऐसे करके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर ढूंढा जाए, यहाँ पर ऐसे करके यहाँ तक, तो आप लोग का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल इजी है, हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस सीधा सा दिख रहा है आप लोग का बी नंबर में छुपा हुआ है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो अभी तक जो बच्चे मेरा बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, तो बैच ज्वाइन कर देंगे। 249 रुपए का आप लोग का बैचेज चलाया जा रहा है, 249 रुपए का, ठीक है। 93 36 56 81 64 पे आप लोग को व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप नंबर पे जैसे ही आप लोग व्हाट्सअप करेंगे तो बोलेंगे हाय सर मुझे कोर्स चाहिए, तो आप लोगों को कोर्स दिया जाएगा। सबसे पहले क्यूआर कोड भेजा जाएगा, क्यूआर कोड पे आप लोगों को 249 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है, जिसमें आप लोगों को चैप्टर वाइज पीडीएफ, चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड क्लास, 7 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, 5 मॉडल पेपर, और साथ में आप लोगों को न्यू ओमआर शीट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, न्यू ओमआर शीट देखने को मिलेगा। और लास्ट ऑप्शन है 400 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 400 इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी दिया जाएगा। और एक बैच मेरा और चल रहा है जो कि मात्र 299 रुपये का है। 299 रुपये का आप लोगों को 20 मॉडल पेपर दिया जाएगा। कितना मॉडल पेपर? 20 मॉडल पेपर। जो भी स्टूडेंट सॉल्व करके जाएगा एग्जाम में बिल्कुल तहलका मचा कर आएगा, उसका 100 नंबर में 100 नंबर आएगा, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ। अगर नहीं आया तो मैं पैसा वापस कर दूंगा, ठीक है, पैसा मैं वापस कर दूंगा अगर अच्छे तरीके से 20 मॉडल पेपर सॉल्व करके जाता है तो, ठीक है। मैं 100% दावा के साथ बोलता हूँ 20 मॉडल पेपर बिल्कुल आप लोगों का न्यू
पैटर्न पे बनाया गया है, न्यू सिलेबस पे बनाया गया है। तो फटाफट जाइए और ज्वाइन कीजिए। इस नंबर पे आप लोग को व्हाट्सअप करना है, ठीक है। आइए अब मैं मैथ का सोल्यूशन कराता हूँ। मैथ का सोल्यूशन काफी ईजी है, ध्यान से आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैथ का सोल्यूशन कराते हैं, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन में जैसे ही पहुंचेंगे तो फर्स्ट नंबर देखते हैं, निर्देश दिया रहता है। निर्देश आप लोग जैसे ही पढ़ेंगे तो इसमें ABCD क्रम से आप लोग को ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब यही है। ये आप लोग का 20 प्रश्न मैथ का पूछा जाएगा, इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 10/13। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, ठीक है। 10/13 दे रखा है, प्लस का आप लोग का 5/13 दे रखा है, फिर माइनस का आप लोग का 12/13 दे रखा है, और फिर आप लोग का प्लस का 6/13 दे रखा है, फिर माइनस का 3/13 दे रखा है। इसको हल करना है। क्या करना है बच्चों? हल करना है। तो काफी तरीका से हम लोग हल करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए तीनों जब सारा का हर बराबर रहता है तो हम लोग का एलसीएम वही हो जाता है। ये बात आपको छोटे क्लास में पढ़े होंगे। और ऊपर के साइड में जो 10 दिया है, 10 प्लस का 5 और माइनस का 12 और प्लस का 6 और माइनस का 3। अब देखिए प्लस वाले को प्लस के साथ जोड़ेंगे, चूंकि ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो तीनों को जोड़ लेते हैं। तो 10 5 15, 15 6 21 आप लोग का हो जाएगा। और देखिए ये माइनस में है, माइनस 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 क्या होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। लेकिन चिन्ह आप लोग का माइनस का लगता है, तो 12 3 आप लोग का 15 हो जाएगा, माइनस का 15 और बटे 13 लिख देंगे, ठीक है। इतना बात आप लोग को कन्फर्म हुआ? बिल्कुल कन्फर्म होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद क्या करेंगे? 21 में से 15 जाएगा, आप लोग का 6 बटे आप लोग का 13 हो जाएगा। तो राइट आंसर जो आया है वो ए आया है। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसको दशमलव में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन में दे रखा है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 7/3 7 सही 3/8 का दशमलव समतुल्य क्या है? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ, 7 सही 3/8 का। तो इधर साइड में आप लोग आंसर के रूप में क्या लिख लेंगे पता है? आंसर के रूप में आप लोग लिख लेंगे, वो लिख लेंगे इस 7 को, ठीक है। 7 को लिख लेंगे, ठीक है। पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट मैं अभी बताता हूँ कहाँ से आया है। तो 3 में अब आप 8 से भाग दे देंगे, ये 8 से भाग दे देंगे, तो नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगा कर 1 0 बढ़ा लेंगे। 8 8 3 का 24 होता है, तो 8 3 का 24 यहाँ पर लिख लेंगे। बचा कितना? 6। अब अपने मन से 1 0 बढ़ा सकते हैं, तो 8 5 40, 8 6 48। देखिए 8 का पढ़ा पढ़ेंगे, 8 7 56 होता है, ठीक है। 8 7 56, तो 56 यहाँ पर लिख लेंगे। बचा कितना? तो 4 बचा, तो 4 1 0 बढ़ा देंगे, 8 5 40 होता है, तो ये आप लोग का 40 कट गया, ठीक है। कट गया। अब जो ये लास्ट वाला जो आया है ना, यही यहाँ पर उतार देना होता है। तो 375 ये आप लोग का राइट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है? तो आप लोग का डी नंबर राइट आंसर है, ठीक है। ऐसे आएगा तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसको मत कीजिएगा 8 7 56 56 3 आप लोग ऐसे जोड़कर मत कीजिएगा। डायरेक्ट 7 है तो 7 यहाँ पर लिख लीजिएगा, और इधर साइड वाले को साइड में आप लोग भाग देकर इधर साइड में लिख लेंगे, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंकों 7 5 2 0 तथा 8 से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या बताइए। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है? 7 5 2 0 और 8 से 5 अंकों की सम संख्या बनाना है। तो सबसे पहले जानते हैं सम संख्या कहते किसे हैं, ठीक है। तो सम संख्या उसे बोलेंगे जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, उसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में 2 4 6 8 10 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। कन्फर्म हुआ? कन्फर्म हो गया होगा, ठीक है। तो ये सम संख्या कहलाती है। तो देखिए जिसके लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, आप लोग का 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो आप लोग का सम संख्या कहलाएगा। लास्ट में आना चाहिए। तो हम लोग इससे संख्याएं बनाएंगे, छोटी से छोटी, बट आप बड़ी से बड़ी बनाना है, ठीक है। बट लास्ट में इसमें से कोई एक आ जाएगा तो आप लोग का सम संख्या कहलाएगा। तो बड़ी से बड़ी बनाने के लिए सबसे पहले 8 लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। उसके बाद से आप लोग 7 लिखेंगे, उसके बाद 5, उसके बाद 2, उसके बाद 0, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 0 आ चुका है ऑलरेडी, तो आप लोग का 0 इसमें दिख रहा है, तो आप लोग का ये सम संख्या बनकर रेडी हो गया। अगर इसमें से नहीं होता लास्ट वाला ऑप्शन में, तो आप लोग का गलत हो जाता। नहीं तो 0 आना चाहिए, नहीं तो 2 आना चाहिए, नहीं तो 4 आना चाहिए, नहीं तो 6 आना चाहिए, नहीं तो 8 आना चाहिए इकाई वाले स्थान पे। तो 0 ऑलरेडी आ चुका है, तो राइट आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में? 8 7 5 2 0 आप लोग का राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 64 और 120 का लॉस है, यानी कि एलसीएम बता दीजिए। तो एलसीएम आप लोग निकालना नहीं जानते हैं, जानते होंगे। ऐसे करके 24 लिख देते हैं, 64 लिख देते हैं और फिर 120 लिख देते हैं। तो आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे इस टाइप का। तो निकाल कर मैं बता दूं, चलिए बता देता हूँ। 12 32 और ये आप लोग का 60 हो जाएगा। फिर इसको 2 से कट करेंगे, फिर 6 16 आप लोग का 30 हो जाएगा। फिर 2 से कट करेंगे 3 8 और फिर आप लोग का ये 15 हो जाएगा। फिर 2 से कट करेंगे 3 4 ये आप लोग का 15 हो जाएगा। फिर आप लोग क्या करेंगे? 2 से कट करेंगे 3 2 और ये 15 हो जाएगा। फिर 2 से कट करेंगे तो 3 1 और 15 हो जाएगा। फिर 3 से कट करेंगे तो 1 और ये 3 5 15। फिर 5 से कट कर देंगे, ठीक है। 1 1 1 1 आ जाएगा। ये बात आपको कंफर्म हुआ? तो 5 3 15 15 दूना 30 30 दूना में 60 60 दूना में 120 120 दूना में 240 240 दूना में 480 480 दूना में आप लोग का हो जाएगा कितना? कितना हो जाएगा?
कितना हो जाएगा 960 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म हुआ, बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा। बहुत इजी तरीके से इसका मतलब होता है गुणा करना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ऐसे करके कितना बार, ये 2 2 4 2 3 5 एक 6 बार, तो ये 6 बार हम लोग लिख लेंगे, 4 2 6, और उसके बाद गुणा करना है 3 गुणे 5 3 गुणे 5। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो आप लोग को 960 आएगा। इतना ईजी होता है, आप लोग कर लेंगे, एग्जाम में जाएंगे बिल्कुल तहलका मचा कराएंगे। नीचे दर्शाए गए आरेख से वर्ष 2005 से 2007 में लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कर दीजिए। तो देखिए 2005 वाला है और 2007 के बीच में लगाए गए पेड़ों की संख्या बताना है। तो 2005 में लगाए गए पेड़ों की संख्या 250 है। ठीक है, 250 है, और 2007 में पेड़ों की संख्या लगाई गई 50 है। तो ये कुल पेड़ों की संख्या बताना है, तो ये 300 कुल पेड़ों की संख्या आएगी। जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ देंगे? जोड़ देंगे बाबू, बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो आप लोग का 300 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए नंबर दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप लोग 389 में 607 को शब्दों में कैसे लिख सकते हैं? तो 389 है, ये 389 है, 607 है, तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि काफी सिंपल है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं लिख देता हूँ। इसको पढ़ते हैं 30.33 और कामा। देखिए योगफल का मतलब होता है ना, योगफल का मतलब, योगफल का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, जोड़ना, या योग का मतलब होता है जोड़ना। क्या करना है? जोड़ना। तो यहाँ पर योगफल बोला गया है, तो सबको जोड़ना है। ठीक है, क्या करना है? सबको जोड़ना है। 3.003 प्लस का 333.03 प्लस का 0.33, ऐसे तो मैंने लिख दिया, लेकिन जोड़ लेंगे नहीं जोड़ पाएंगे। आप इसको सजाने के क्रम में लिख लीजिए। किस क्रम में? तो सजाने के क्रम में। सजाने का क्रम मतलब क्या होता है? इसको देखिए 30.33। अब देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये वाला पॉइंट लेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे, और 003 ऐसे लिखेंगे, और शुरुआत में 3 यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 को 3 है, तो 3 को 3 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और पॉइंट लगा लेंगे। उसके बाद 03 है, तो 03 ऐसे लिखेंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, 3 और 3 है, और उसके बाद से इधर के साइड में 0 है, तो 0 लिख लेंगे। अब इसको जोड़ लेंगे। अगर जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर ऊपर खबर दिख रहा है ना, तो ऊपर खबर के लिए हम लोग 0 भर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है मान में। तो यहाँ पर हो गया 3 3 3 9 3 3 6 3 9, और उसके बाद 3 3 6, और उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 3 3 6, और उसके बाद 3 3 6, और उसके बाद 366.696 बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? बिल्कुल आया होगा। सबसे पहले सजाने क्रम में लिख लेंगे, उसके बाद से जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। और एक बात आप लोग याद रखेंगे, दशमलव 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 का आप लोग का जोड़ घटाना गुणा भाग आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, तब भी आप लोग एग्जाम को पास कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जोड़ घटाना गुणा भाग काफी इंपोर्टेंट होता है दशमलव वाला। निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। बढ़ते हुए क्रम का मतलब आप लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले 3/8 दे रखा है, उसके बाद से 38% दे रखा है, फिर आप लोग का 3.008 दे रखा है, 38 दे रखा है। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मैं दे दूं संख्या, दे दूं 1 2 3 4 5, तो आप लोग क्या है? बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में है। ठीक है, बढ़ते क्रम में है, ये मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, अगर इसको मैं बोलूं घटते क्रम में लिखिए, तो सबसे पहले 5 को लिखेंगे, फिर 4 को, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर 1 को। ठीक है, तो आप लोग का एक घटते क्रम में हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही इसको लिखना है। तो सबसे पहले सबको दशमलव में बदल लीजिए। सबको दशमलव में बदलेंगे कि बट्टा में बदलेंगे? ठीक है, सबको दशमलव में बदलेंगे कि बट्टा में बदलेंगे, ये बताइए। सबको एक काम करते हैं, 38% को दशमलव में बदलेंगे, तो 38% को सबसे पहले अंक में बदलना होगा, तो 38/100 हो जाएगा, तो 2 अंक को दशमलव लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3/8 है, तो 3/8 को हम लोग चेंज कर देंगे। किसमें? दशमलव में। तो 3 से हम लोग को 8 से भाग देना पड़ेगा, तो नहीं जाएगा, तो 0 बढ़ाकर एक पॉइंट यहाँ पर लगा लेते हैं। 8 3 का 24 होता है, 8 3 का 24 होता है। बचा कितना? 4 बचा, 6 बचा। तो आप लोगों का कितना बार में जाएगा? तो 0 बढ़ा देंगे, 8 7 56, तो 56 4 0 बढ़ा लेंगे, तो 8 5 40, यानी कि 40। इसका आया है 0.375 आया है। ठीक है, 0.375। अब 38% को चेंज करना है, तो इसको चेंज करेंगे, तो 38 का 38 अब बट्टे में 100 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज हटता है, तो बट्टे में 100 लग जाता है। और जब इसको बराबर करेंगे, तो 0.38 आएगा। ठीक है, 38 आएगा। आइए, तो ऑलरेडी दशमलव में दिया ही है। कितना दे रखा है? तो आप लोग को दे रखा है 0.0038 दे रखा है। तीनों को लाइन से लिख लीजिए। इसका है, ये है,
और इसका है 0.0038 है। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है आप लोग बता देंगे। सबसे बड़ा आप लोग का ये है 0.38, ठीक है 0.38। उसके बाद उसके बाद कौन सा बड़ा है, तो उसके बाद ये है 0.375। उसके बाद कौन सा है, तो 0.0038, ठीक है। तो ये आप लोग का मैंने लिख दिया। अब ये आप लोग का हो गया, बढ़ते हुए क्रम में हो गया, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में हो गया। लेकिन अब इसको जो चेंज किए थे वो उसका मान रख दीजिए। तो 0.38 कौन किसका है, तो 0.38 38% का है, तो 38% यहाँ पर लिख लेंगे। और ये किसका है, तो ये आप लोग का 3/8 का है, 3/8 मैंने लिख लिया। और ये किसका है, तो ये जैसे था वैसे ही उसका ही है 38। तो किस ऑप्शन में है 38% वाला, तो आप लोग का ए नंबर दिख रहा है क्या। हाँ ए नंबर 38%, फिर 3/8, फिर ये ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बढ़ते हुए क्रम बोला है ना, सॉरी 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 सॉरी, ये आप लोग का घटते हुए क्रम हो गया, घटते हुए क्रम हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा पहले मैंने लिखा है, उसको उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो आप लोग घटते हुए सबसे पहले छोटका लिखेंगे, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का, फिर उससे बड़ा का। तो आप लोग का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसका उल्टा सिर्फ सेम टू सेम इसका उल्टा, ये छोटा है फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस किसी स्थान के लिए प्रातः 10:05 बोल रहे हैं, सॉरी 10:05 चलकर अपने गंतव्य समय पर दोपहर 3:40 पहुंची। अपने गंतव्य समय पर पहुंचने में बस को कितना समय लगा। प्रातः मतलब होता है सुबह का टाइम, ठीक है, कितना बजे, 10:05, ठीक है 10:05। उसके बाद चलकर अपने गंतव्य समय पर 3:40 पहुंचती है। दोपहर का टाइम यानी कि शाम का टाइम है 3:40, ठीक है। तो चलिए इसको चलाते हैं बस को। तो 10:05 हो गया, फिर 11:05 हो गया, फिर 12:05 हो गया, फिर 1:05 हो गया, फिर 2:05 हो गया, फिर 3:05 हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग कितना कम है, तो भैया 35 मिनट कम है, तब जाकर 3:40 होगा। तो यहाँ से यहाँ 1 घंटा, 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 और यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ 1 घंटा, ठीक है। तो हम लोग कितना घंटा मिला, एक 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 और एक, और ये एक 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 5 घंटा 35 मिनट, 5 घंटा ये 35 मिनट। ऐसे कर लेंगे, बहुत इजी होता है। तो राइट आंसर आप लोग 5 घंटा 35 मिनट, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि अंकित ने एक पुरानी घड़ी ₹65 में खरीदी, उसको कितनी, उसकी मरम्मत में ₹15 लगाकर उसे ₹100 में बेच दिया। तो आप लोग को लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो कितने रुपए का लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ₹65 में वो क्रय मूल्य नहीं होगा, क्योंकि इस पे ₹15 खर्च कर रहा है, ये जोड़ेंगे दोनों मिलाकर तब जाकर एक क्रय मूल्य होगा। तो 65, 15, ₹70 आप लोग का क्रय मूल्य हो गया। सॉरी ₹70 बोल रहा हूँ, ₹80 आप लोग का क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। ₹80 आप लोग का क्रय मूल्य हो गया। और जब ₹100 में बेच रहा है तो ₹20 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ₹20 का ऊपर लिखते हैं जो प्रॉफिट होता है, क्रय मूल्य को नीचे लिखते हैं, गुणा 100 से कर देते हैं, तो राइट आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग का 4, ये आप लोग का 10, ये आप लोग का 2, ये आप लोग का 5, ये आप लोग का 5, 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है, 25% का। तो राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या कहा जा रहा है कि यदि तथा P और Q संपूरक कोण है, यदि P और Q संपूरक कोण है, तो Q 76 है, तो P 76 है, तो Q का मान ज्ञात कर दीजिए। देखिए तथा नहीं रहेगा इसमें, ठीक है, तथा नहीं रहेगा। यदि कोण P और कोण Q संपूरक कोण है, देखिए संपूरक कोण किसे बोलेंगे, संपूरक कोण, संपूरक कोण दो कोणों का योगफल, दो कोणों का योगफल यदि 180 डिग्री के बराबर है तो ये संपूरक कोण कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोण P का मान दे रखा है 76, और प्लस हम लोग का कोण Q का मान ज्ञात करना है, तो 180 ऐसे ही उतार देंगे, और ये कोण Q इधर ऐसे ही इधर ही रहेगा, और ये आप लोग का 180 माइनस 76 हो जाएगा। तो आप लोग का मिला कितना, तो 104 मिला। तो कोण Q बराबर आप लोग का हो जाएगा जो कि आंसर 104। तो किस ऑप्शन में है, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी है कि नहीं, इजी है, बहुत इजी है। और ऐसे ही आप लोग का संपूरक है, वैसे ही आप लोग का पूरक पूछा जाता है। पूरक कोण किसे बोलेंगे, तो पूरक कोण आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप मेरा बैच ज्वाइन करेंगे, मैं उसमें कोण वाला चैप्टर काफी अच्छे से पढ़ाया हूँ, और इससे 2 प्रश्न पूछा जाएगा, ये मुझसे लिख कर ले लीजिए, ठीक है। 2 प्रश्न फिक्स है, ठीक है, फिक्स है।
ठीक है, 2 प्रश्न आएगा तो आएगा, और जो बच्चा मेरा बैच ज्वाइन किया रहेगा इसी तरीके से कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ने अपने धन का 2/7 भाग बी को दिया, बी ने अपने धन का 4/5 भाग सी को दिया। यदि सी को रुपये 1760 रुपये मिले तो ए के पास कितना धन था। सबसे पहले ए का 2/7 भाग किसने लिया, बी ने लिया, ठीक है। और बी का कितना भाग, 4/5 भाग किसने लिया, सी ने लिया। अब पूछा जा रहा है कि बता दीजिए सी को दिया, तो यदि सी के रुपए 1760 मिले, अब देखिए बी क्या उतना ही है, और 4/5, और सी को कितना मिले, 1760 मिले। तो आप लोग को ए का मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए बी का यहाँ से निकल नहीं जाएगा, तो बी को यहीं पर आने दीजिए, ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब इसको काट कर दीजिए, तो कट करेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 4 चौको 16, एक बचा, 4 चौको 16, 0, यानी कि 440, ठीक है, गुणे 5। तो बी का मान जो आएगा 5 चौको 20, अब 5 चौको 20, आप लोग का जो आएगा 2200, ठीक है, बी का मान जो आएगा वो 2200, ठीक। अब ए का मान पता करना है तो यहाँ पर भर दीजिए बी की जगह पे। तो ये हम लोग का दिया है ए गुणे 2/7 अब बराबर बी, तो हम लोग भर देंगे तो यहाँ से भी पता कर लेंगे। बी का मान हो गया 2200, तो हम लोग ए का मान ज्ञात करना है, तो ए यहीं पर रहेगा और 2200 इधर के साइड में, और ये 7 गुणा करेगा और 2 से भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1100, और 1100 गुणे 7 करेंगे, 1100 गुणे 7 करेंगे तो ए का मान निकल जाएगा। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए 1177 और 00 उतर जाएगा। तो ये रहा आप लोग का राइट आंसर। कितना इजी है कि नहीं, बहुत आसान है। तो आप लोग फटाफट चिटकियों में सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये ऐसे ही मैं सॉल्व कराता हूँ काफी इजी मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक टंकी को 350 लीटर पानी डालकर भरा जा सकता है, यदि टंकी का 2/7 भाग भरा हुआ है तो टंकी की धारिता क्या होगी। देखिए अब मैं इसका काफी सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। टंकी देखे हैं, टंकी ये रहा आप लोग का टंकी, ठीक है, टंकी देखे हैं, नहीं देखे हैं, ये रहा आप लोग का टंकी। 2/7 का मतलब 7 हिस्सा में बांट दीजिए, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5, 6 और 7, 7 हिस्सा में मैंने बांट दिया, ठीक है। अब कह रहा है 2/7 भाग भरा हुआ है, 2/7 भाग भरा हुआ है, ये 2/7 भाग भरा हुआ है, 2 हिस्सा भरा हुआ है। 2/7 का मतलब 2 हिस्सा भरा हुआ है, और 7 भाग में से 2 भाग भरा हुआ है। तो कितना भाग खाली है, तो 5/7 भाग खाली है, ठीक है। तो टंकी की धारिता बताया ज्ञात कीजिए, भरा जा सकता है। अब इसमें यदि टंकी का 2/7 भाग भरा हुआ है तो टंकी की धारिता बता दीजिए, ठीक है। हाँ, दो बट्टे सात भाग भरा गया है। हाँ, एक चीज देखेंगे, इतना टोटल को भरने के लिए आप लोग को 350 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ रही है। कितना लीटर, 350 लीटर। तो एक वो खाना को भरने के लिए कितना लगेगा, तो देखिए 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, तो ये 5 को खाना है टोटल, तो 5 से भाग देंगे तो 1 खाना का मिल जाएगा। तो 350 भागे 5 कर देंगे, 5 7 35 70। तो ये इसमें भी 70 लीटर लगेगा, इसमें भी 70 लीटर लगेगा, इसमें भी 70 लीटर, इसमें भी 70 लीटर, इसमें भी 70 लीटर, ठीक है। तो इसमें भी 70 लीटर ही लगेगा क्योंकि सब बराबर है, इक्वल में है, ठीक है। तो अब टोटल धारिता पूछा रहा है तो सबको जोड़ लेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, 7 कितना बार है, 7 बार है ना, 7 7 49, 490 आया है। समझ में आया है कैसे आया है। 2/7 भाग भरा हुआ है तो 2 भाग मैंने भर दिया। अब कितना भरा है ये नहीं बताया, लेकिन जो खाली है उसका मान दे रहा है 350 भाग खाली है, 350 लीटर पानी इसमें जा सकती है। तो इसको बांट लीजिए 5 हिस्सा में, 350 को 5 हिस्सा में बांटेंगे तो एक हिस्सा में 70 आएगा, एक हिस्सा में 70 आएगा। जब इसमें एक हिस्सा में 70 आ रहा है तो नीचे वाले में भी 70 ही आएगा। अब टोटल को जोड़ दीजिए, 490 आ गया। ऐसे दिमाग लगा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 24 वर्ग मीटर है तो भुजा क्या होगी। देखिए काफी सिंपल है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर आप लोग क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर आप लोगों का होता है 6a²। तो ये दे रखा है 24 बराबर में 6a²। तो आप लोग के काम कीजिए, a² बराबर आप लोग का हो जाएगा 24/6 होगा ना। a² बराबर 6 चौको 24, तो a बराबर आप लोग का 2 मिलेगा। क्योंकि a² बराबर 4 है तो a बराबर आप लोग का करड़ी में 2 हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो करड़ी में 4 हो जाएगा, और जब इसको तोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, ठीक है। a बराबर 2।
तो राइट आंसर आप लोग का A=2, तो आप लोग का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका योग 420 है, तो इनमें छोटी संख्या है। देखिए काफी सिंपल है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। दो संख्याओं का अनुपात, कोई संख्या होगी, दोनों संख्याओं का अनुपात 3:4 दे रखा है, उनका योग 420 है, तो इनमें छोटी संख्या बता दीजिए। तो ये देखिए सबसे पहली बात कि ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, दिख रहा है ना। अब इन दोनों का योगफल, जो दोनों संख्याएं हैं इनका योगफल दे रखा है 420, ठीक है 420, और दोनों का अनुपात दे रखा है 3:4 का। तो ये अनुपातिक योग कर लेंगे, अनुपातिक योग कर लेंगे। अनुपातिक योग 4 3 7 हो जाएगा। अब इसी 7 से 42 में भाग दे देंगे, 60 मिलेगा। अब जब 60 मिला है तो ये 1 का मिला है, कितना का, 1 का, तो 3 का कितना होगा, तो 3 का होगा 3 × 60 अनुपात, 4 का कितना होगा 4 × 60, तो 36 18 180, 6 चौको 24 240। तो ये आप लोग का आंसर के रूप में आया है। लेकिन ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है, हम लोग से छोटा वाला पूछा गया है, तो 180 राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कि त्रिभुज में कितनी सरल रेखाएं होती है। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं सरल रेखा, ठीक है। तो इससे त्रिभुज ऐसे बनती है, तो कितनी रेखा होती है, तो 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा, तो 3 रेखा पर ट्रिक करेंगे, सी नंबर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, काफी इजी होता है, कर लेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को उतार देता हूं ताकि आप लोगों को समझाने में इजी हो जाएगा, ठीक है। बोडमास का नियम कितने बच्चे पढ़े हैं, कितने बच्चे बोडमास का नियम पढ़े हैं। बोडमास का नियम जो भी स्टूडेंट पढ़ा होगा वो कर लेगा। देखिए ये आप लोग बहुत ही सरल क्वेश्चन है। बोडमास का नियम ये कहता है कि सबसे पहले आप लोग छोटा कोष्ठक हल कीजिए, उसके बाद ये छोटा कोष्ठक, उसके बाद से ये महिला कोष्ठक, और उसके बाद से ये बड़ा कोष्ठक। और एक चीज और बोलता है कि सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें छोटा कोष्ठक क्या है, ये है, तो हम लोग ऐसे ही इसको सबसे पहले उतार देंगे। तो ये देखिए आप लोग कितना है, 2 6 8 हो जाएगा, 8/4 हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में हम लोग छोटा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, इस वाले को। इधर उधर गलती करेंगे तो गलत हो जाएगा। 8/4 यानी कि 8 में 4 से भाग देना है तो 2 मिलेगा, गुणे 2 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, ठीक है। 18 प्लस का 2 कर लेंगे, 9 प्लस का 6 कर लेंगे, माइनस का 3 है, और देखिए 3 दूना में 6 होता है, तो यहाँ पर 6 4 गुणे 4 प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। बड़ा कोष्ठक बंद। अभी महिला कोष्ठक सॉल्व करना बाकी है। 3 और 4 6 10 हो जाएगा, गुणे 10 हो जाएगा, बड़ा कोष्ठक। 18 प्लस का 2, यहाँ पर माइनस है, 10 × 30 होता है। पहले जोड़ को हल करते हैं, 9 6 15 माइनस का 30, कोष्ठक ही हटा देंगे। 18 प्लस का 2, कोष्ठक हटाएंगे तो गुणा हो जाएगा, 15 तो माइनस का आप लोग का 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 गुणे माइनस का 15, सही सॉल्व किया हूँ, कुछ ज्यादा ही आ रहा है। अच्छा देख लेता हूँ कहाँ गलत है। माइनस का 300 आ गया, बट कैसे, एक बार यहाँ से ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। 6 2 8, 2 2 3 6, 6 4 10, फिर आ गया इसमें तो गुणा ही करेंगे, 10 3 30, 9 6 15, तो माइनस का ये हो जाएगा 20, ठीक तो लगाया हूँ ये। अच्छा इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 1 से 100 तक आप लोग याद रखेंगे। 1 से 100 तक आप लोगों का अभाज्य संख्या किसे बोलेंगे, सबसे पहले ये आप लोग याद रखेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे बोलेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे बोलेंगे जिसमें 1 और स्वयं से पूरा पूरा भाग लगता है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे आप लोग का 2 3 5 7 11 13 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। कन्फर्म हुआ। अब देखिए 1 से 100 तक पता करना है, 1 से 100 तक।
तो 1 से 100 तक आप लोग का 25 होता है। गूगल कर लेंगे, गूगल करके आप लोग याद कर लेंगे। जैसे आप लोग का टोटल यदि मैं बताऊं, कुछ दूर तक मैं लिख रहा हूँ 2 3 5 7 11 13 15 नहीं 17 19 23 27 नहीं 28 नहीं 29 और उसके बाद से 31 उसके बाद से 37 उसके बाद से 7 2 9 37 नहीं होगा, नहीं 37 होगा, 7 3 10, ऐसे करते करते ये अनंत तक जाता है। तो 100 तक आप लोग पता कर लेंगे। ठीक है, 25 होता है टोटल, 25 पे आप लोग टिक करेंगे, याद रखेंगे ये नंबर आइटम सर। लेकिन कौन कौन सा होता है ये भी याद रख लेंगे तो और बेहतर होगा। ठीक है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है और उस खेत का परिमाप 108 मीटर है, तो उस खेत का क्षेत्रफल बता दीजिए। कोई आयताकार खेत है, ऐसे करके लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, तो आप लोग का 5:4 का दिया है, तो 5 इसको 4 इसको। परिमाप बराबर होता है आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। मतलब ये है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब टोटल का योग, इसका भी योग, इसका भी योग, इसका भी योग, इसका भी योग। ठीक है, लंबाई लंबाई चौड़ाई चौड़ाई, ये बात अभी याद रखेंगे। दोनों में से सूत्र कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जब आपको कंफर्म है, तो जो आप लोग का 108 दे रखा है, तो 108 में आप लोग का क लंबाई है, क चौड़ाई है, तो 2 लंबाई है, 2 चौड़ाई है, तो 108 का आधा कितना होता है 54। 54 में आप लोग को ओनली 1 लंबाई और 1 चौड़ाई है, 1 लंबाई और 1 चौड़ाई है। ठीक है, तो आप लोग एक काम कीजिए, लंबाई और चौड़ाई का योग दे दे, ये अनुपात दे रखा है, तो 5 4 कितना होता है, 5 4 आप लोग 9 कर लेंगे, क्योंकि अनुपात दे रखा है 5:4 का, तो 9। अब इसी 9 से 54 में भाग दे देंगे, तो 8 9 54 होता है। 1 का 8 मिला है, 1 का 8 मिला है, तो 5 गुणे 8 करेंगे तो 1 वाला आ गया, और 4 गुणे 8 करेंगे तो ये आप लोग का चौड़ाई आ गया। 8 पे 40, ये आप लोग का लंबाई आ गया। 8 8 पे 40, 8 पे 40, हाँ 8 चौको 32, ये आप लोग का चौड़ाई आ गया। यहाँ पर 32 आ गया, यहाँ पर 40 आ गया। ठीक है, 32 और 40। अब क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो चौड़ाई जब आपको पता चल गया, चौड़ाई आपको पता चल गया 32 और लंबाई आपको पता चल गया 40, तो एक काम कीजिए, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इन दोनों का गुणा कर लेना है, 32 गुणे 40 कर लीजिए। तो आंसर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जब -1 को -1 से 999 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल होगा। देखिए काफी इजी है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। -1 को -1 से बार बार गुणा करना है, कितना बार, 999 बार। तो 999 बार लिखने से अच्छा है -1 को गुणा करना है -1 से, तो 999 इस पे घात चढ़ा लीजिए। ठीक है, अब इस पे कुछ घात नहीं है तो 1 है। अब घातें जुड़ती हैं, -1 गुणे यहाँ पे 1000 घात हो जाएगा। और जब भी घात सम होगा तो आंसर ये जब माइनस में है तो आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, और जब विषम होगा तो ये जब विषम होगा तो ये जब माइनस में है तो ये माइनस में आएगा, विषम है तो। ठीक है, तो ये सम है तो ये प्लस में 1 आंसर आएगा। तो राइट आंसर आप लोग का जो है ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया है? चलिए अब हम लोग हिंदी का सॉल्व करते हैं। अब हिंदी का हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं हिंदी के प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। तो हिंदी का प्रश्न कुछ आप लोगों का भाषा परीक्षा में इस टाइप से दिया रहेगा। इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है, उसके 5 प्रश्न दिए गए हैं और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो आइए अनुच्छेद को सॉल्व करते हैं। 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो एक एक अनुच्छेद हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट अनुच्छेद है आप लोगों का कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन को अत्यधिक सरल और सुविधाजनक बना दिया है। इंटरनेट और स्मार्टफोन के युग में हर प्रकार की जानकारी कुछ ही क्षणों में प्राप्त की जा सकती है। हालांकि तकनीकी के अधिक उपयोग से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह आवश्यक है कि तकनीकी का संतुलित और सही उपयोग किए जाए ताकि उसका लाभ समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके। फर्स्ट अनुच्छेद कह रहा है कि अनुच्छेद का मुख्य विषय क्या है। तो किसके विषय में बात किया गया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभाव पे बात किया गया है, कि स्वास्थ्य समस्याएं पे बात की गई है, कि इंटरनेट की सुविधाएं पे बात की गई है, कि शिक्षा के महत्व पे बात की गई है। तो देखिए आप लोग का जो बात किया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभाव पे बात किया गया है यहाँ पे, कि ऐसे ऐसे तकनीकी तो बहुत अच्छा है
अधिक सरल कर दिया गया है। जैसे जो भी जैसे आपके पास स्मार्टफोन आ गया है, ठीक है, तो बहुत ईजी हो गया है, सब कुछ ईजी हो गया है, सर्च करना हर एक चीज। लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव भी है कि छोटे छोटे बच्चे इस समय फोन यूज कर रहे हैं, तो बहुत ही उनका गलत डायरेक्शन हो जा रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद के अनुसार तकनीक का अधिक उपयोग किस पर प्रभाव डाल सकता है? सामाजिक संबंध पे, कि आर्थिक स्थिति पे, कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे, कि जीवन शैली पे। तो आप लोग यहाँ पर पढ़े थे कि हम लोग को किस पे प्रभाव डाल सकता है? मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, पड़ सकता है। तो किस पे टिक करेंगे? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे आप लोग टिक करेंगे, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तकनीकी का संतुलित उपयोग से क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तकनीकी का त्याग करना, कि केवल मनोरंजन के लिए उपयोग करना, कि आवश्यक के अनुसार और सीमित उपयोग, अधिक समय तक इस्तेमाल करना। तो तकनीकी का संतुलित उपयोग किस पर अभिप्राय है? तो आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा, इधर साइड में मैं आंसर शीट भी दे रखा हूँ, ठीक है। आंसर शीट से भी आप लोग पता कर लेंगे कौन सा ऑप्शन है आप लोग का 63 नंबर का आप लोग का जो आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं, इसमें आप लोग देख लेंगे 63 नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा, और सी राइट आंसर के आवश्यक के अनुसार और सीमित उपयोग, ठीक है। तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अधिक समय का इस्तेमाल करना, ये नहीं होगा। अनुच्छेद के अनुसार इंटरनेट और स्मार्टफोन के युग में क्या संभव है? धन अर्जित करना, कि सूचना प्राप्त करना, कि व्यायाम से सुधार, की स्वास्थ्य वृद्धि करना। स्वास्थ्य वृद्धि करना, कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का? तो आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 64 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, इंटरनेट का प्रचार करना। नेक्स्ट अनुच्छेद देखेंगे, शिक्षा हमारे देखिए, शिक्षा हमारे जीवन का आधार है। यह व्यक्ति और व्यक्तित्व और सोचने समझने की क्षमता को विकसित करती है। समाज शिक्षा से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, बल्कि यह समाज में जागरूकता और विकास को भी प्रोत्साहित करती है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा से में सही और गलत में फर्क करना सिखाता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। शिक्षा ही हमारे देश की उन्नति और भविष्य का आधार है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आप लोगों का क्या है? रोजगार प्राप्त करना, व्यक्ति विकास के समाज में जागरूकता लाना। कौन सा है? तो आप लोग का ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुआ है। आप लोग का 65 के बाद ये आप लोग का 66 हो जाएगा, ये आप लोग का 67 हो जाएगा, ये आप लोग का 68 हो जाएगा, ये आप लोग का 69 हो जाएगा, ये आप लोग का 70 हो जाएगा, और ये आप लोग का इधर के साइड में ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। 71 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 74 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, एंड 76 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 77 हो जाएगा, उसके बाद से 78 हो जाएगा, उसके बाद से 79 हो जाएगा, उसके बाद से 80 हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी सी मिस्टेक थी जो कि मैंने बना दिया। तो आप लोग का 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। सभी विकल्प सही है। अनुच्छेद के अनुसार शिक्षा क्या सिखाती है? तो अनुच्छेद के अनुसार शिक्षा में ये सिखाती है कि आप लोग क्या सिखाती है? सही और गलत में फर्क करना सिखा देगी शिक्षा, ठीक है। तो आप लोग का राइट आंसर आप लोग का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज में क्या योगदान देता है? समाज को बिगाड़ता है, कि विकास प्रोत्साहित करता है, कि बेरोजगारी बढ़ाता है, कि संसाधनों का दुरुपयोग करता है? तो विकास और प्रोत्साहित करता है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा किसके भविष्य का आधार है? शिक्षा किसके भविष्य का आधार है? परिवार का, कि देश का, कि दोस्त का, कि विद्यालय का? तो शिक्षा आप लोग का किसका आधार है? तो आप लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, मनोरंजन देश का आधार है, ठीक है। देश का आधार है। अनुच्छेद में शिक्षा को क्या कहा गया है? जीवन का आधार, की मनोरंजन का साधन, की व्यर्थ का समय, की रोजगार का स्रोत? तो अनुच्छेद में आप लोग का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, जीवन का आधार कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आप लोग क्रिकेट की एक लोकप्रिय खेल है। क्रिकेट एक लोकप्रिय खेल है जिसे पूरे विश्व में खेला और देखा जाता है। यह खेल न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि खिलाड़ियों के में टीम भावना, अनुशासन और मेहनत का महत्व सिखाता है। क्रिकेट को खेलने के लिए रणनीति और धैर्य की आवश्यकता होती है। भारत में क्रिकेट को धर्म की तरह माना जाता है। खिलाड़ी लाखों लोगों के आदर्श बन जाते हैं। यह खेल न केवल व्यक्तिगत विकास करता है, बल्कि देश को भी जोड़ता है। विश्व कप जैसे टूर्नामेंट लोगों को उत्साहित और एकजुट करते हैं। क्रिकेट क्या सिखाता है? क्रिकेट आलस से सिखाता है, कि अनुशासन और टीम भावना के लिए काम करना, कि केवल मनोरंजन? अनुशासन और टीम भावना सिखाता है, ठीक है। तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी नंबर आप लोग का राइट आंसर।
आप लोग का 71 नंबर का बी, 72 नंबर का भी आप लोग का भारत में क्रिकेट को किस प्रकार से देखा जाता है। तो धर्म के आधार में यहाँ पर बोला गया था कि भारत में पूरे विश्व से केवल मनोरंजन साधन और भावना इसी में से पढ़कर केवल रणनीति और धैर्य के अनुसार, धर्म के अनुसार, धैर्य के अनुसार यहाँ पर धैर्य रहेगा। ठीक है, किस प्रकार से देखा जाता है आप लोगों का 72 नंबर का राइट आंसर धैर्य रहेगा यहाँ पे। क्रिकेट धैर्य, क्रिकेट खेलने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है। आलस्य और अनदेखी की, रणनीति और धैर्य की, केवल शक्ति और निरंतर अभ्यास करना। तो रणनीति और धैर्य की आवश्यकता होती है। ठीक है, विश्व कप का क्या महत्व है। तो केवल खिलाड़ियों के लिए, कि दर्शकों को उत्साहित और एकजुट करना, कि समय बिताने का साधन, देश के नुकसान के लिए। तो राइट आंसर आप लोग का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्रिकेट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देश का नुकसान करना, कि व्यक्ति और सामाजिक विकास, की धन कमाना, आदर्श से कमाना। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद आप लोग स्वयं से कर लेंगे क्या। चलिए मैं करके बता देता हूँ। ठीक है, श्री रामचंद्र जी हिंदू धर्म के आदर्श पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजे जाते हैं। वे अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। श्री रामचंद्र ने अपने जीवन में सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन किया। उन्होंने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्षों का वनवास सहर्ष स्वीकार किया। उनके चरित्र में साहस, धैर्य और करुणा का समावेश है। उन्होंने रावण का वध कर धैर्य और सत्य का विजय स्थापित किए। श्री रामचंद्र जी का जीवन हमें सत्य, कर्तव्य और मर्यादा का पालन करने की प्रेरणा देती है। श्री रामचंद्र जी को किस नाम से जाना जाता है। तो श्री रामचंद्र जी को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर अनुच्छेद में पढ़ेंगे। श्री रामचंद्र जी हिंदू धर्म के आदर्श पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजे जाते हैं। वे अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। श्री रामचंद्र ने अपने जीवन में सत्य, तो इनको देखिए, इनको मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो कि आप लोग ने पढ़ा कि मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, श्री राम ने अपने जीवन में किसका पालन किया। केवल धन कमाने का, कि सत्य, धर्म और कर्तव्य का, कि स्वार्थ और लोभ का, कि अनुशासन का त्याग। तो सत्य, धर्म और कर्तव्य का इन्होंने क्या किया, पालन किया। यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन किया, जो कि इसमें से ही अनुच्छेद से ही देखकर बता देना है आंसर। ठीक है, श्री रामचंद्र ने 14 वर्षों का वनवास क्यों स्वीकार किया। अपनी माता की आज्ञा से, कि स्वयं के सुख के लिए, कि रावण से बचने के लिए, कि राजमहल सुधारने के लिए। तो अपनी माता की आज्ञा से वो 14 वर्ष के उन्होंने माता पिता की आज्ञा के पालन करते हुए 14 वर्षों का वनवास संघर्ष किया, स्वीकार किया। ठीक है, तो आप लोग का राइट आंसर अपनी माता की आज्ञा से हो गए। श्री रामचंद्र जी ने किसका वध किया। तो श्री रामचंद्र ने मतलब किसको मार डाला। तो आप सभी को पता है श्री रामचंद्र का मतलब राम ने किसको मारा। तो रावण को मृत्यु मार डाला। तो रावण आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और श्री रामचंद्र जी के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है। लोभ और स्वार्थ, की सत्य, कर्तव्य का मर्यादा, के अनुशासन का त्याग, की संघर्ष से बचना। तो सत्य, कर्तव्य का मर्यादा करना हम लोग को सिखाता है। ठीक है, ये श्री रामचंद्र जी का कहानी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में आप लोगों को कच्चे कार्य करने के लिए जगह दिया रहता है। यहाँ पर लास्ट पेज पे यहाँ पर आप लोग रफ वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे रफ लेकर जाने की जरूरत नहीं है। और मेरा मॉडल पेपर ऑर्डर कर लेंगे। हर एक मॉडल पेपर में आप लोगों को आंसर शीट भी मैंने दे रखा है इस टाइप से। ठीक है, तो मॉडल पेपर सॉल्व करके जरूर जाइएगा, ये आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो जाइए फटाफट ऑर्डर कीजिए। ऑर्डर करने के लिए आप लोगों को मैंने एक नंबर बताया था कि 93, ठीक है, 93 36 56 81 64 पे आप लोग को व्हाट्सअप करना है। 299 रुपये में आप लोगों को मैं दे रहा हूँ 20 मॉडल पेपर। ठीक है, मॉडल पेपर 20 मॉडल पेपर में आपको मात्र 299 रुपये में दूंगा। ठीक है, तो जाइए फटाफट व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप पे आप लोगों को QR कोड भेजा जाएगा। ठीक है, QR कोड भेजा जाएगा, उस पर आप लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो आपके पास हर एक PDF भेज दिया जाएगा, वीडियो सोल्यूशन भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चों को लेना है वही व्हाट्सअप करेंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में इतना ही था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।